तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये यूक्लिड ज्योमेट्री का करेक्ट है, सैंपल क्वेश्चन है। तो सैंपल क्वेश्चन 1 है, यूक्लिड सेकंड एक्सियम एज पर अदर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में हमारे सेकंड एक्सियम जो है उसके क्या थे। अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 2 वीडियो में कि हमें एक्सियम और पास्टुलेट के बारे में पढ़ा गया है। तो 7 एक्सियम है हमारे और पास्टुलेट हमारे 5 हैं। तो उसके बारे में पूरी इसको नॉलेज आप लोग को होना चाहिए, एक्सियम कितने हैं और जो एक्सियम है 7 एक्सियम है उसके अंदर क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या परिभाषा है उसकी। तो उसको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद होगा तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा इस चैप्टर का। तो हमें सबसे पहले हम उस थ्योरी को याद रखेंगे जो हमारे एक्सियम और पास्टुलेट के थ्योरी दिए हुए हैं, जो एक्सियम के 7 हैं, पास्टुलेट के 5 हैं, और इसको याद रखना जरूरी है। तो उसी तहत हमारे जो है यूक्लिड का सेकंड रूल जो है इसमें दिया हुआ है, पूछा जा रहा है यूक्लिड के सेकंड रूल हमको बताना है। तो पहले हम इस चारों दिया हुआ है, ए बी सी डी चारों दिया है, इसके हम देखते हैं चारों की क्या कहते हैं, इसी बात सेकंड हम बता देंगे। तो सेकंड एक्सियम हमारा क्या है, इफ इक्वल बी एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। इफ इक्वल बी एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल, ये हमारा सेकंड एक्सियम होता है। इसको हम याद करते हैं बढ़िया से, और याद करके जो हमें लिखते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं सेकंड एक्सियम है, सेकंड एक्सियम पूछा जा रहा है। अब इसको फर्स्ट में भी आते हैं, फर्स्ट की भी चर्चा कर लेते हैं, इसी लगे हाथ सबको देख लेते हैं कौन से एक्सियम के है ये दिए हुए हैं। तो द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल द एन अदर, ये हमारा परफेक्ट याद रखिए इसको। थिंग्स माने वस्तु, विच आर इक्वल, एक वस्तु बराबर है उसी के बराबर सेम दूसरी वस्तु रखा जाए तो हमारे आपस में बराबर होंगे, ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है। और फिर सेकंड में क्या है, इफ इक्वल बी एडेड इक्वल द होल आर इक्वल। एक वस्तु एक प्रकार की एक वस्तु है और दूसरा वस्तु उसी बराबर, होल उसी के बराबर होगा दूसरा, तो हमारा इक्वल होगा, ये हमारा सेकंड एक्सियम है। तो इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड में क्या कहता है, इफ इक्वल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। इक्वल बी सब्ट्रैक्ट, कोई समान वस्तु, जैसे दो कार है उसके 5-5 सीटर दिए हुए हैं उसमें तो 2-2 सीट निकाल दिया जाए, 2-2 सीट निकाल दिया जाए और उसको सेम उसी से घटा दिया जाए तो हमारे इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वल हो जाएंगे, रिमाइंडर उसके 0 आएंगे, इक्वल आएंगे, तो हमारा ये थर्ड एक्सियम हो जाएंगे। फिर फिफ्थ एक्सियम हमारे ये देखिए, डी थिंग्स व्हिच आर कोन विथ वन अदर आर इक्वल टू एन अदर। कोई 5 का सिक्का ले लीजिए, कोई कोन है हमारा 5 का सिक्का ले लीजिए, उसको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए जो लैप करे एक दूसरे के ऊपर, और फिर कोन विथ अनदर आर द इक्वल टू अनदर, वो आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, उसका एरिया चारों तरफ बराबर होगा एक दूसरे के। तो ये हमारा होता है फोर्थ एक्सियम होता है, ये फोर्थ एक्सियम के रूल है। ये चारों रूल हमें इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको भी याद रखेंगे। आगे जो इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एक्सियम के बारे में पढ़ा चुके हैं कि एक्सियम कितने प्रकार के होते हैं और इस 7 प्रकार के होते हैं, तो उसके रूल क्या है, सारे रूल उसमें पढ़ाया गया है। इसके बाद पास्टुलेट का भी है, अलग वीडियो बना है, पास्टुलेट का भी अपना देख लीजिए। पास्टुलेट जो है हमारे 5 होते हैं, उसमें भी अलग अलग रूल दिए हुए हैं यूक्लिड का, तो उसको याद रखेंगे तो ये चैप्टर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, MCQ क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें समाप्त होता है। नमस्कार, बाय।